हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्लासेस। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने देखा था किरचॉफ्स लॉ। आज हम देखेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। ओके, तो आज हम देखेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है? ये एक अरेंजमेंट होता है। इसमें क्या होता है, 3 अननोन रेजिस्टेंस से हम क्या फाइंड कर सकते हैं, फोर्थ जो हमारा रेजिस्टेंस होता है वो। ये कुछ इस टाइप का अरेंजमेंट होता है। यहाँ बैटरी कनेक्टेड होती है। इसमें 4 रेजिस्टेंस होते हैं, एक गैल्वेनोमीटर होता है। रेजिस्टेंस को हम लोग डिनोट करेंगे PQRS से। इसका प्रिंसिपल भी देखेंगे हम लोग। यहाँ एक गैल्वेनोमीटर लगा होता है, इसमें ये IG करंट, गैल्वेनोमीटर के लिए जो करंट जा रही है, गैल्वेनोमीटर में से जो करंट पास हो रही है उसको हमने IG से डिनोट किया। यहाँ ये टर्मिनल हो गया A, B, C एंड ये D। ओके, ये इस टाइप का अरेंजमेंट होता है। ये P, Q, R एंड ये S, ये क्या है, रेजिस्टेंस। और ये हो गई हमारी बैटरी। बैटरी से क्या होता है, करंट फ्लो होता है। करंट की डायरेक्शन आप सभी को पता है, इस डायरेक्शन में होगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव। ओके, तो करंट की डायरेक्शन हम लोगों ने शो कर दी। ये लिया हमने करंट I। जैसे ही पहले क्या था, इसमें यहाँ एक की होती है, की को जैसे ही कनेक्ट करते हैं तो क्या होता है, इसमें करंट फ्लो होता है। ओके, शो नहीं किया है हमने, बट करंट जैसे फ्लो होगा तो हमने यहाँ से टर्मिनल A को I करंट दिया। ओके, तो यहाँ से हम देखते हैं A पॉइंट टर्मिनल से ये करंट P रेजिस्टेंस में भी जाएगा, रेजिस्टर में, और R रेजिस्टर में भी जाएगा। तो 2 जगह डिवाइड हो गया। इसको ले लेते हैं हम I1 करंट। ओके, ये लिया हमने I1 करंट, कहाँ चला गया, इस वाली डायरेक्शन में, P रेजिस्टर पे। ओके, और यहाँ से जो करंट बचा वो कितना बच जाएगा हमारे पास, I माइनस I1। टोटल करंट कितना है, I करंट जा रहा है, I में से I1 तो इधर चला गया, और बचा हुआ कहाँ जाएगा, I में से यदि हम I1 करते हैं तो ये बचा हुआ कहाँ जाएगा, इस वाले पे, R रजिस्टर पे। ओके, तो यहाँ से हमें मिल गया, ओके, ये यहाँ जा रहा है यही वाला करंट, और ये इस रजिस्टर में से पास होगा। ओके, यहाँ से हम देखते हैं B टर्मिनल के बाद हम पहुँचते हैं C टर्मिनल की तरफ। मतलब ये जो Q रजिस्टर है, इस पे कौन सा करंट जाएगा, करंट शो कर रहे हैं सबसे पहले हम, तो ये I1 करंट इसमें से जा रहा है। ओके, यहाँ D सबसे पहले देखेंगे हम D टर्मिनल पे। D टर्मिनल पे क्या हो रहा है, एक तो करंट आ रहा है कौन सा, IG। ओके, B वाला भी हम डिस्कस करेंगे। करंट कौन सा आ रहा है, IG, और यहाँ से करंट कौन सा आ रहा है, यहाँ से करंट आ रहा है I माइनस I1। ये वाला करंट ऑब्वियसली इस रजिस्टर में से क्या होगा, पास होगा। तो इसमें से थ्रू होके कहाँ कहाँ आ रहा है, ये D पॉइंट पर, और एक करंट मिल रहा है इसको कौन सा, IG। तो D टर्मिनल को कौन सा करंट मिल रहा है, I माइनस I1 प्लस IG, दोनों का टोटल मिल रहा है। और ये कहाँ जा रहा है, यहाँ आके टोटल मिल रहा है, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो I माइनस I1 प्लस IG। ओके, तो C टर्मिनल की तरफ कौन सा करंट जा रहा है, I माइनस I1 प्लस IG। इस S रजिस्टर से क्या होगा, ये पास होगा। ओके, B टर्मिनल पे हम लोग देखते हैं ये करंट कौन सा है, I1 में से IG तो ऑलरेडी कहाँ जा रहा है, गैल्वेनोमीटर में से पास हो रहा है, I में से IG पास हो रहा है, तो बचा हुआ कहाँ जाएगा, I1 में से IG। ओके, टोटल करंट कितना आ रहा है, I1। B टर्मिनल पे करंट आ रहा है I1, और I1 में से IG कहाँ चला गया, यहाँ। तो यहाँ कितना करंट बचेगा, I1 में से जो IG चला जाएगा उसके बाद जो करंट बचेगा वो किस में आ जाएगा, इस Q रजिस्टर में। ओके, तो ये इसमें से पास होगा। ओके, यहाँ हम देखते हैं C टर्मिनल को। C टर्मिनल को हम लोग देखते हैं, एक तो करंट मिल रहा है ये वाला। ओके, और एक करंट कौन सा मिल रहा है, ये, दोनों की डायरेक्शन सेम है। क्या हो रहा है, ये करंट टर्मिनल C पे पहुँचेगा। C पे पहुँचेगा तो कितना हो जाएगा, I माइनस I1 प्लस IG। ये वाला करंट
सी टर्मिनल पे पहुंचेगा, ये वाला करंट भी सी टर्मिनल पे, तो दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड। यहाँ से हम देखते हैं ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा कितना यहाँ, एग्जैक्टली कितना बचेगा, आई। तो जितना करंट हमने दिया है उतना क्या होता है, हमें मिलता है। ओके, तभी तो सर्किट बनता है, फ्लो होता है करंट। ओके, तो ये चीज़ें हमने यहाँ डिस्कस की। नेक्स्ट हम देखते हैं इसका प्रिंसिपल, कि ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है। और ये जो व्हीटस्टोन ब्रिज है, ये किसने दिया था, ब्रिटिश जो फिजिसिस्ट थे सर चार्ल्स व्हीटस्टोन, उन्होंने दिया था। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं इसका प्रिंसिपल, और इसका यूज़ क्या होता है। ये क्या, व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए जो आप ओके, तो ये हम देखते हैं ये क्या होता है, इट इज़ एन अरेंजमेंट। किसका अरेंजमेंट होता है, ये 4 रेजिस्टेंस का अरेंजमेंट होता है, जिसमें से क्या होता है, एक अननोन रेजिस्टेंस होता है, वो फाइंड किया जाता है। किसके थ्रू फाइंड किया जाता है, जो बाकी के 3 रजिस्टर होते हैं वो कैसे होते हैं, नॉन होते हैं, एक अननोन होता है और वो फाइंड किया जाता है। तो यहाँ मोस्टली ओके, यहाँ हम एस वाला जो है उसको क्या करेंगे, अननोन लेते हैं। इट इज़ एन अरेंजमेंट ऑफ 4 रेजिस्टेंस, 4 रेजिस्टेंस इन विच an unknown resistance can be found by the help of 3 non resistors। बाकी के जो 3 हैं उनकी हेल्प से हम क्या करते हैं, 4th वाला रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं। ओके, क्लियर। नेक्स्ट हम देखते हैं इसका प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्या है, इट स्टेट्स दैट इफ P by Q equal to R by S, okay, P by Q equal to R by S, then no current will flow through, then no current will flow through galvanometer। इस अरेंजमेंट में क्या है, एक गैल्वेनोमीटर है जिसे डिनोट किया है करंट, उसमें कौन सी फ्लो हो रही है, IG, एंड दैट इज IG इक्वल टू 0। क्या है स्टेटमेंट, क्या है प्रिंसिपल, इट स्टेट्स दैट इफ P बाई क्यू इज इक्वल टू R बाई एस है, P बाई क्यू इज इक्वल टू R बाई एस है, तो क्या होगा, उसमें करंट फ्लो नहीं होगा, किसमें, गैल्वेनोमीटर में। इट मीन्स गैल्वेनोमीटर का जो करंट है वो कितना है, IG, तो दैट इज IG इक्वल टू 0। ओके, P बाई क्यू इक्वल टू R बाई एस। ओके, एंड सेकेंड क्या है, देन नो करंट विल फ्लो थ्रू गैल्वेनोमीटर, दैट इज IG इक्वल टू 0। एंड IG इक्वल टू 0 कब होगा, IG इक्वल टू 0 कब होगा, जब B और D टर्मिनल पे क्या हो, पोटेंशियल क्या हो, सेम हो, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होना चाहिए उसका, 0। करंट फ्लो नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस कैसा आना चाहिए, 0। ओके, पोटेंशियल डिफरेंस 0 कब आएगा, जब B टर्मिनल और D टर्मिनल का पोटेंशियल कैसा हो, सेम। मतलब B माइनस D या D माइनस B इक्वल टू क्या आएगा, 0। पोटेंशियल डिफरेंस कैसा आएगा, 0, तो उसमें क्या होगा, करंट फ्लो नहीं होगा। ओके, तो हम इसका प्रूफ देखते हैं। यदि IG इक्वल टू 0 है, इस अरेंजमेंट में IG इक्वल टू 0 है, तो क्या होगा, P बाई क्यू इज इक्वल टू क्या होगा, P बाई क्यू इज इक्वल टू क्या होगा, R बाय S। ओके, ये क्या है, व्हीटस्टोन ब्रिज। ओके, इसको व्हीटस्टोन ब्रिज क्यों बोला, क्योंकि ये व्हीटस्टोन ने दिया था। और ब्रिज क्यों बोलते हैं, इसका अरेंजमेंट क्या है, बैलेंस्ड है। P बाई क्यू इज इक्वल टू क्या है, R बाई S। ओके, ये अरेंजमेंट कैसा है, बैलेंस्ड है। B और D टर्मिनल पे पोटेंशियल डिफरेंस कैसा है, 0, और इसमें IG कितना होता है, 0। ओके, तो प्रूफ देखते हैं, थोड़ी सी लैंग्वेज भी लिख लेते हैं। ओके, प्रूफ में हम सबसे पहले देखते हैं हमारे पास क्या है, इस व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट में क्या है हमारे पास, इन
व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट ओके हमारे पास क्या है, 4 रेजिस्टेंस हैं जिनमें से P और Q क्या है, नॉन रेजिस्टेंस। ओके, फर्स्ट P एंड Q आर नॉन रेजिस्टेंस। ओके, यहाँ R क्या है, एक एडजस्टेबल रेजिस्टेंस होता है। ओके, तो वो भी हम लिख देते हैं। R यहाँ क्या होता है, एडजस्टेबल रेजिस्टेंस, मतलब P और Q नॉन होते हैं। R को इस तरीके से एडजस्ट किया जाता है कि P बाई Q इज इक्वल टू क्या हो, R बाई S। यहाँ S कैसा होता है, अननोन। ओके, R इज एडजस्टेबल रेजिस्टेंस एंड S इज अननोन रेजिस्टेंस। हमें कौन सा फाइंड करना होता है, S फाइंड करना होता है। ओके, और एक क्या है हमारे पास, गैल्वेनोमीटर। तो G क्या है हमारा, गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस। G इज गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस। ओके, तो यहाँ तक हमारा क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं, इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे हम प्रूफ करेंगे P बाई क्यू इज इक्वल टू R बाई एस हो तो IG इज इक्वल टू 0, या फिर हम क्या कह सकते हैं, IG इक्वल टू 0 है तो P बाई क्यू इज इक्वल टू क्या होगा, R बाई एस। ओके, इसको हम प्रूफ करेंगे किससे, किरचॉफ्स लॉ से। किरचॉफ लॉ में हमने 2 लॉज पढ़े थे। फर्स्ट लॉ तक क्या था हमारा, एक तो था KVL। KVL का मीनिंग क्या था, वोल्टेज लॉ। ओके, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, वो हम यहाँ क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। और ये कौन सा था, सेकंड लॉ, किरचॉफ का जो सेकंड लॉ था KVL, वो हम अप्लाई करेंगे। ओके, 2 लॉज थे यहाँ पे किरचॉफ के। फर्स्ट क्या था, फर्स्ट था करंट लॉ एंड सेकंड क्या था, वोल्टेज लॉ। ओके, तो यहाँ से एक बार रिमूव कर देते हैं। यहाँ हम इसमें अप्लाई करेंगे किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 लूप बनाएंगे, 2 मैश बनाएंगे। ओके, एक तो हमारे पास कौन सा है, एक ये वाला है और एक ये है, 2 मैश है, इसमें 2 लूप बनेंगे इस वाले सर्किट में। ओके, तो लैंग्वेज ले लेते हैं, अप्लाई KVL इन क्लोज्ड मैश ABDA। अप्लाई KVL इन क्लोज्ड मैश ABDA। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे, ये हमारा क्या है, ओके, ये हमारा सर्किट है। इसमें हमें क्या करना है, या तो लूप इस डायरेक्शन में होगी या इस डायरेक्शन में होगी, हम किसी भी डायरेक्शन में ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम कौन सी लेंगे, यहाँ ये डायरेक्शन इसकी तरफ जा रही है। ओके, तो यहाँ से कैसा है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव। ओके, तो यहाँ कैसा पॉइंट है, टर्मिनल कैसा है, पॉजिटिव, तो ये कैसा होगा, पॉजिटिव, एंड ये कैसा होगा, पॉजिटिव। ओके, यहाँ क्या होगा, ये नेगेटिव एंड ये नेगेटिव। किरचॉफ्स लॉ में हम लोगों ने क्या किया था, सबसे पहले रेजिस्टेंस पे हमने साइन डिनोट किया था, उसके बाद हमने क्या की थी, लूप बनाई थी। तो सेम प्रोसेस लेंगे, यहाँ से ये किससे कनेक्ट हो रहा है, इस वाले नेगेटिव से। ओके, तो ये नेगेटिव हो गया। ओके, यहाँ से सेकेंड वाले सर्किट का हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं ABDA का। यहाँ से यदि हम लूप बनाते हैं इस डायरेक्शन में, आप किसी भी डायरेक्शन में बना सकते हैं, क्योंकि हमें क्या करना है, इक्वल टू 0 लेना है। एंड जो सेकंड जो हमारा होता है KVL का क्या होता है, जितने भी वोल्टेज और EMF होते हैं क्लोज लूप में, वो क्या होते हैं, इक्वल टू 0, मतलब उनका जो सम होता है। तो वोल्टेज और EMF का जो सम होता है एक क्लोज लूप में, वो क्या होता है, इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ से यहाँ वाली डायरेक्शन ले ली हम। ये वाली डायरेक्शन भी हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप कोई भी एक डायरेक्शन लेनी है, आपको पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लेना है और नेगेटिव वाली है तो नेगेटिव लेना है। ओके,
तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं ए टर्मिनल से, ABDA में देख रहे हैं हम लोग। ओके, यहाँ से हम देखते हैं पॉजिटिव, कैसा है ये, इस रेजिस्टेंस पे कैसा है, पॉजिटिव। डायरेक्शन कौन सी है, पॉजिटिव वाली है। ओके, करंट कैसा है, I1P। रेजिस्टेंस कितना है, P। अभी जस्ट हम लोगों ने लिखा था कि रेजिस्टेंस क्या है, P, Q, R और S क्या है ये रेजिस्टेंस। तो I1P कैसा हो गया, पॉजिटिव। उसके बाद आते हैं हम यहाँ, ये कैसा है, नेगेटिव। तो IG कितना हो जाएगा, ओके, IG मल्टीप्लाई G, माइनस से कनेक्ट हो रहा है। ओके, करंट कैसा है, हम लोगों ने लूप ली इस डायरेक्शन में, ये कैसी है, पॉजिटिव। तो हमने सबसे पहले क्या लिया, पॉजिटिव साइन। यहाँ कैसा है, नेगेटिव, क्योंकि ये नेगेटिव से कनेक्ट है। ओके, नेगेटिव से कनेक्ट है तो ये वाला कैसा साइन आएगा इस रेजिस्टेंस पे, नेगेटिव। तो यहाँ कैसा आ गया, नेगेटिव। तो क्या हो जाएगा, करंट कितनी है, IG एंड इसका रेजिस्टेंस कितना है, G। ओके, तो ये कितना हो गया, IG मल्टीप्लाई G। ओके, यहाँ हमें क्या लेना होता है, वोल्टेज और EMF लेने होते हैं। तो वोल्टेज क्या होता है, IR। तो हम यहाँ एक रेजिस्टेंस का जो वोल्टेज लेते हैं वो क्या होगा, करंट और उसका रेजिस्टेंस। ओके, ये बात भी क्लियर है। तो I1P यहाँ क्या हो गया, I1, R क्या है, रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस कितना है इसका, P। तो इसलिए हम लोगों ने क्या लिया है, I1P। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं इस सर्किट में, इस क्लोज लूप में हम देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचेंगे किस पे, इस वाले पर। कैसा आ रहा है, नेगेटिव साइन, इस डायरेक्शन में आ रहे हैं हम लोग। ओके, सेम वही है, बस मैंने उसको यहाँ से एरो निकाल के यहाँ लिख दिया। ओके, ये क्या है, R रेजिस्टेंस है। R रेजिस्टेंस पे करंट कौन सी आ रही है, I माइनस I1। डायरेक्शन कैसी है, नेगेटिव, डायरेक्शन नेगेटिव। करंट कितनी है, I माइनस I1 और रेजिस्टेंस कितना है, R। तो इन सब का सम कितना होता है, 0। ओके, किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू KVL, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। ओके, फर्स्ट हमें क्या मिल गया, ये वाली इक्वेशन। सेकेंड हम देखते हैं, अप्लाई KVL इन क्लोज्ड मैश। ओके, नेक्स्ट हमारा जो क्लोज लूप है वो क्या है, ओके, ये वाला जो लूप है वो क्या है, CBDC। ओके, ये वाला लेते हैं हम, इसको हम डिनोट कर देते हैं। ओके, ये नेगेटिव से कनेक्ट है, टर्मिनल C किससे कनेक्ट है, नेगेटिव से। तो ये कैसा हो जाएगा, नेगेटिव, एंड ये कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। तो ऑब्वियसली ये वाले कैसे हो जाएंगे, पॉजिटिव। ओके, ठीक है। तो यहां से हम लोग लूप बनाते हैं। ओके, ये हम ले लेते हैं इस डायरेक्शन में। ओके, डायरेक्शन ले ली हम लोगों ने। अब हम देखते हैं, सबसे पहले हम देखेंगे S रेजिस्टेंस पे। ओके, S रेजिस्टेंस पे हम लोग देखते हैं पॉजिटिव है, पॉजिटिव से ही लेते हैं। इसका करंट कितना है, I माइनस I1 प्लस IG। ओके, करंट कितना है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव साइन लिया, I माइनस I1 प्लस IG। S रेजिस्टेंस पे कितना है करंट, I माइनस I1 प्लस IG। रेजिस्टेंस कितना है, S माइनस, सॉरी साइन अभी हम देखेंगे। यहाँ से हम पहुँचते हैं इस वाले रेजिस्टेंस पे। तो सबसे पहले साइन कौन सा आ रहा है, नेगेटिव, नेगेटिव साइन आ रहा है, नेगेटिव। इस रेजिस्टेंस पे करंट कितनी मिल रही है इसको, I1 माइनस IG, I1 माइनस IG। रेजिस्टेंस कितना है, Q। ओके, ओके, ये पॉजिटिव है तो ये भी कितना होगा, पॉजिटिव। कैसा होगा साइन इसका, पॉजिटिव। तो यहाँ से हम पहुँचते हैं, इधर वाले से इस पे पहुँचते हैं। पहले हमने इस पे पहुँचे, फिर इस पे, और अब गैल्वेनोमीटर पे। ओके, तो गैल्वेनोमीटर पे साइन कैसा आ रहा है, पॉजिटिव। करंट कितना आ रहा है, IG, एंड रेजिस्टेंस कितना है, G इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 एंड 2 को क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। एक चीज़ और हमें पता है, वैल्यू ऑफ R इज कैसी है, वैल्यू ऑफ R इज
सो एडजस्टेबल, ओके। आर कैसा है, एडजस्टेबल है, तो देन क्या होगा, आई जी इक्वल टू यहाँ क्या होगा 0। आई जी इक्वल टू 0 तो हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन में आई जी की वैल्यू क्या रख देंगे 0, ओके। I1P माइनस ये कैसा हो जाएगा 0, तो ये वाली टर्म लिख देते हैं डायरेक्ट, I माइनस I1 मल्टीप्लाई R इक्वल टू 0। सेकेंड लेते हैं हम लोग, ये क्या हो जाएगी 0, तो I माइनस I1 मल्टीप्लाई में क्या बचेगा सिर्फ S, ये वाली टर्म कैसी हो जाएगी 0, ये वाली भी टर्म 0 हो जाएगी, IG वाली टर्म क्या हो जाएगी 0, माइनस कितना बचेगा I1Q इक्वल टू 0। दो इक्वेशन मिल गई। हमने क्या किया, हमें क्या प्रूफ करना था, P बाई क्यू इक्वल टू 0 है, सॉरी P बाई क्यू इक्वल टू R बाई एस है, ओके। यदि P बाई क्यू इक्वल टू R बाई एस है देन क्या होगा, IG इक्वल्स टू 0। तो हम ये भी तो प्रूफ कर सकते हैं, यदि IG इक्वल टू 0 है तो P बाई क्यू इक्वल टू R बाई एस, दोनों सेम ही है। ऐसा होता है जब हम इक्वेशन हमको दी हुई हो तो हम उसको प्रूफ करने के लिए क्या कर देते हैं, इन दोनों में से किसी एक को लेके और दूसरा प्रूफ कर देते हैं, ओके। इक्वेशन 3 एंड 4 से हम लोग देखते हैं, ओके। थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। I1P इक्वेशन थर्ड क्या बन जाएगी, I1P माइनस इक्वेशन थर्ड बिकम्स I1P माइनस IR माइनस I1R, ओके। ओके, I1P इक्वल टू हम क्या कर देते हैं, I माइनस I1 मल्टीप्लाई R, ओके, सिर्फ इतना ही लिखेंगे। एंड जो इक्वेशन 4 है वो क्या बन जाएगी, I1Q माइनस का इक्वल टू क्या हो जाएगी, ये इधर माइनस में, ओके। ये वाली इक्वेशन है, इसको हम इधर लेके आएंगे, क्या हो जाएगा माइनस में, क्या हो जाएगा माइनस I माइनस I1 मल्टीप्लाई S, ओके। माइनस से माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल, ओके, दोनों पॉजिटिव हो गए। इक्वेशन 5th एंड 6 से हम लोग देखते हैं, क्या लाना है हमें, P बाई क्यू इक्वल्स टू R बाई एस, ओके। दोनों को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। इक्वेशन 5 को डिवाइड कर देंगे किससे, 6 से। इक्वेशन 5 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 6, I1P अपॉन I1Q इक्वल टू I माइनस I1 अपॉन I माइनस I1, ओके। यहाँ से क्या होगा, I1 से I1 कैंसिल आउट हो जाएगा, इस वाली टर्म से ये वाला टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा। हमारे पास क्या आया, P बाई क्यू इक्वल टू R बाय एस। कंडीशन हमने क्या ली थी, IG इक्वल टू 0, ओके। प्रूफ क्या कर दिया हमने, P बाई क्यू इक्वल टू क्या होगा R बाय एस, ओके, क्लियर। नेक्स्ट हम देखते हैं, इसी से रिलेटेड कुछ नोट देखते हैं इम्पॉर्टेंट। पॉइंट नंबर 1, IG इक्वल टू 0, IG इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या है, गैल्वेनोमीटर क्या कर रहा है, नल डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। क्या कर रहा है, गैल्वेनोमीटर शो नल डिफ्लेक्शन। और ये नल डिफ्लेक्शन क्यों शो करता है, ये नल डिफ्लेक्शन शो करता है किसकी वजह से, जो पोटेंशियल है टर्मिनल पे, जो पोटेंशियल है किसके, गैल्वेनोमीटर के। गैल्वेनोमीटर के टर्मिनल कौन से हैं, ये गैल्वेनोमीटर है, इसके टर्मिनल B एंड D, इनका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कैसा आता है, सेम। किसकी वजह से होता है, बिकॉज टर्मिनल B एंड D का जो पोटेंशियल है, ओके,
जी के अक्रॉस जो टर्मिनल है उस पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कैसा है, सेम। कैसा है पोटेंशियल डिफरेंस, इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। कैसा है, सेम है। और ये सेम क्यों होता है, बी और डी टर्मिनल क्या है, सॉरी पोटेंशियल सेम है, पोटेंशियल डिफरेंस कैसा है, जीरो। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, पोटेंशियल डिफरेंस कैसा है, जीरो। और पोटेंशियल क्या है, इन दोनों टर्मिनल पे पोटेंशियल सेम है, इसलिए क्या हो रहा है, इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, माइनस डी माइनस बी या बी माइनस डी कैसा आएगा, इक्वल टू जीरो। डिफरेंस कैसा आएगा, जीरो। तभी तो उसमें क्या नहीं होगा, यदि टर्मिनल पे पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है तो मतलब उसमें क्या नहीं होगा, करंट फ्लो नहीं होगी। करंट फ्लो नहीं होगी तो आई जी इक्वल टू कितना आ जाएगा, जीरो। और ये जो कंडीशन है, ये वाली जो कंडीशन है वो एप्लीकेबल कब होगी, जब कंडीशन क्या हो, इफ एंड ओनली इफ। ये कंडीशन कब अप्लाई होगी, फर्स्ट वाली जो कंडीशन है वो कब अप्लाई होगी, इफ एंड ओनली इफ P by Q is exactly same, P by Q is exactly same as R by S। P by Q R by S के क्या होना चाहिए, एकदम एग्जैक्ट सेम होना चाहिए। मतलब जैसे इसकी वैल्यू आई 1.45 तो इसकी वैल्यू भी कितनी आनी चाहिए, 1.45। एग्जैक्ट सेम होना चाहिए, डिफरेंस नहीं आना चाहिए। ओके, एक चीज और हम देखते हैं, यदि हम गैल्वेनोमीटर और बैटरी को एक्सचेंज कर देते हैं, यदि हम क्या कर दें, इंटरचेंज कर दें हम बैटरी और गैल्वेनोमीटर को, इन दोनों की पोजीशन को यदि हम इंटरचेंज कर दें तो क्या होगा, वो भी अभी हम देखते हैं। थर्ड पॉइंट में हम लोग देखते हैं, इफ वी इंटरचेंज गैल्वेनोमीटर एंड बैटरी, क्या करना है, गैल्वेनोमीटर को तो बैटरी की जगह लगानी है और बैटरी को क्या करना है, गैल्वेनोमीटर की जगह लगाना है। तो क्या होगा उसमें, देयर इज नो इफेक्ट ऑन बैलेंसिंग देम। ओके, यदि हम इसको क्या कर देते हैं, गैल्वेनोमीटर की जगह हम बैटरी फिट कर दे, बैटरी की जगह हम क्या कर दे, गैल्वेनोमीटर फिट कर दे, तो क्या होगा, उसमें कोई इफेक्ट नहीं होगा, कोई चेंज नहीं होगा। ओके, ये आगे हमारे क्वेश्चंस में यूज होगा, तो इसलिए अभी हम देख रहे हैं। ओके, यहाँ क्या करना है हमें, यहाँ हमें कनेक्ट करनी है, ये हमने सेल कनेक्ट कर दिया। ओके, सेल या बैटरी। ओके, और यहाँ क्या कनेक्ट कर दिया हमने, गैल्वेनोमीटर। ओके, टर्मिनल कौन सा हो गया, ये ए सी बी एंड ये टर्मिनल डी, ये रेजिस्टेंस लगे हुए हैं इस पे। ओके, एज इट इज हमने क्या कर दिया, ए बी सी डी टर्मिनल बना दिए। नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें, ये P Q R एंड ये S, क्या है, ये चारों रेजिस्टेंस लगा दिए हमने। इसमें हम देखते हैं, यदि हमें इसका रेजिस्टेंस दिया हुआ है 2 3 एंड ये 4 और ये 6। ओके, इसका हमें रेजिस्टेंस दिया हुआ है, P Q R S की वैल्यू हमें पता है। ओके, तो यहाँ से हम देखते हैं P by Q इक्वल टू R by S। ओके, P by Q इक्वल टू क्या देखते हैं हम, R by S। तो यहाँ से हमें कितना मिलेगा, 2 by 3। जैसे हमारे पास ये बीच में कनेक्ट है गैल्वेनोमीटर या बैटरी, तो हम क्या करते हैं, इस टर्मिनल के एक साइड का नहीं लेते हैं,
मतलब ये वाला पार्ट, इसके ऊपर वाला पार्ट लेते हैं और इसके नीचे वाला पार्ट लेते हैं, तो P बाई क्यू इक्वल टू R बाई एस। ओके, ऐसा नहीं करना है, ये वाला इसके अपॉन में, तो P और Q ये माने जाते हैं, R और S ये लिए जाते हैं। ओके, 2/3 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4/6, तो यहाँ से आ जाएगा 2/3 इक्वल टू 2/3। ओके, अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा चेंज करते हैं। ये लिया हमने ओके, इसमें हमने लिए ये रेजिस्टेंस PQRS। ओके, रेजिस्टेंस कौन से लिए, एज इट इज PQRS। ए और बी के बीच में कौन सा है, PQR एंड ये S। वैल्यू एज इट इज लेंगे हम 2, 3, 4 एंड 6। यहाँ हम एक इंटरचेंज कर रहे हैं, और वो चेंज क्या है, जैसे हम लेते हैं टर्मिनल ए और सी के बीच में। ओके, और ए और सी के बीच में हमने क्या किया, गैल्वेनोमीटर फिट कर दिया, तो यहाँ से ये जो होगा उसमें क्या हो जाएगा, ये सेल्फ फिट हो जाएगा। ओके, क्लियर। हमने क्या किया है, ये एज इट इज था, हमने इसको उठा के यूँ कर दिया। ओके, ये जो गैल्वेनोमीटर था थोड़ा एक्सचेंज भी किया, गैल्वेनोमीटर और सेल को। ओके, गैल्वेनोमीटर और सेल को हमने क्या किया, एक्सचेंज किया है, और बाकी इसको क्या किया है, बस यूँ टर्न किया है। ओके, वही चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ से हम देखते हैं P की वैल्यू 2, 3, 4 एंड 6। ओके, सेम लिया है हमने, तो यहाँ से हम देखते हैं क्या होता है, ये जो बीच में गैल्वेनोमीटर या जो सेल लगा होता है, तो इसके हम क्या करते हैं, एक साइड का नहीं लेते हैं। ओके, ऐसे पार्टीशन वाला लेते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं ये क्या हो रहा है, न्यू टर्न हो रहा है। ओके, ये क्या हो रहा है, न्यू टर्न हो रहा है, तो हम ये क्या करेंगे, ऐसे पार्ट करेंगे। ओके, तो P बाई क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, R बाई एस। जस्ट 1 मिनट। ओके, तो यहाँ से हम देखते हैं कौन से रेजिस्टेंस किस उसमें आएंगे, ये वाला एक साइड और ये एक साइड, तो Q बाई एस इज इक्वल टू कितना आएगा, P बाय R। ओके, यहाँ से हम वैल्यू पुट करते हैं, कितनी आ जाएगी, 3/6 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2/4, 1, 2 एंड ये 1, 2, तो P बाई क्यू इक्वल टू कितना आ गया, यहाँ सिर्फ नाम चेंज हुआ है, P बाई क्यू इक्वल टू R बाई एस। ओके, चीज़ वही है, हमने क्या करना है, जो गैल्वेनोमीटर फिट है ऐसे फिट है, तो हमें क्या लेना है, इसके अक्रॉस ये ऊपर वाला पार्ट क्या करना है, P बाई क्यू लेना है, और ये कैसा लेना है, R बाई एस। ओके, यदि गैल्वेनोमीटर फिट है इस डायरेक्शन में, जैसे यहाँ फिट है, ओके, सर्किट में आपको जैसे एक तो ऐसे फिट हो और एक क्या हो, ऐसे हो। ओके, तो यहाँ हमें क्या लेना है, यहाँ हमें लेना है ये जो टर्मिनल आएंगे, ये वाला क्या हो जाएगा, P मानेंगे इसको, Q मानेंगे इसको, R और इसको S। ओके, तो ये वाला इसके अपॉन में आ जाएगा, जैसे हम 1 और इसको 2 लेते हैं, तो 1/2 इक्वल टू 3/4। ओके, नाम डिनोट किया है। ओके, यहाँ से हम इसको इंटरचेंज करके और देखते हैं। ओके, यहाँ से हम लेते हैं ये B टर्मिनल ले लिया हमने एंड ये D टर्मिनल, इसी को हम केवल इंटरचेंज करके दिखा रहे हैं। ओके, तो B और D टर्मिनल लिए हमने, कनेक्ट क्या कर दिया इसमें, ये गैल्वेनोमीटर। ओके, इसको एक बार सीधा करके बना रहे हैं, B एंड D टर्मिनल लिए, गैल्वेनोमीटर फिट कर दिया। ओके, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, B एंड D से क्या कनेक्ट है, सेल। ओके, A एंड C, A टर्मिनल और ये C टर्मिनल। ओके, A और C के बीच में क्या है, गैल्वेनोमीटर।
ओके, बी एंड डी से क्या कनेक्ट है, सेल। ये हमने इसको क्या कर दिया, रीअरेंज कर दिया। ये इक्विवेलेंट सर्किट है दोनों, ये इसके इक्विवेलेंट है। ओके, हमने कुछ नहीं किया, केवल टर्मिनल को हमने ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया। ओके, दोनों क्या है, ये इक्विवेलेंट सर्किट है। यहां से यदि हम देखते हैं इसकी वैल्यू, ओके ओके, ए और बी के बीच में वैल्यू कितनी है, 2, ए और बी की 2, ए और डी के बीच में वैल्यू कितनी है, 4। यहां हम देखते हैं सी और डी के बीच में जो वैल्यू है कितनी है, 6, एंड बी एंड सी के बीच में जो वैल्यू है, रेजिस्टेंस कितना लगा हुआ है, 3। ओके, यहां से हम वैल्यू फाइंड करते हैं। गैल्वेनोमीटर ऐसे फिट है तो हम क्या लेते हैं, ये P ये Q, तो 2/4 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3/6। यहाँ से हम वैल्यू देखते हैं 1/2 इक्वल टू 1/2। ओके, तो इस रीअरेंजमेंट से कोई इफेक्ट नहीं आता है। अभी हमने देखा एग्जैक्टली वैल्यू क्या आ रही है, वैल्यू यहाँ कुछ नहीं है, P/Q इक्वल टू क्या आएगा, R/S। मतलब ये जो एग्जैक्ट वैल्यू आएगी वो किसके बराबर होगी, R/S के। ओके, आज का लेक्चर हम यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।